न शिकायत न हलफनामा और थूक कर भाग गए राहुल गांधी। दरअसल ये बयान हिंदुस्तान की राजनीति में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, राहुल गांधी के खिलाफ में जमकर के इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर झूठे जो है स्टेटमेंट दिए, चुनाव आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, बीजेपी, आरएसएस सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लपका, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए ये अब इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रेंड कर रहा है कि न शिकायत न हलफनामा, थूक कर भाग गए राहुल गांधी। ये सारी चीज़ें दोस्तों तब निकल करके सामने आई हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको जारी किया गया। उसके बाद तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ये कहा गया है, उनकी तरफ से दरअसल एक पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पर, जिसमें राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए आरोप लगाया गया है कि दुष्प्रचार करना कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की आदत है। यही उनका मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि जो एसओपी होती है दरअसल वो बन चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी पर थूक कर भागो की राजनीति का आरोप लगाते हुए लिखा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें मृत्यु, पलायन और दोहराव के कारण 68.6 लाख जो है नाम काटे गए थे। इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रारूप में कोई भी आधिकारिक शिकायत नहीं की। जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी तरफ से ये सारी बातें तो बोली जा रही थी, लेकिन एक भी शिकायत नहीं की गई। राहुल गांधी द्वारा अपने आरोपों के संबंध में कोई भी शपथ पत्र भी नहीं दिया गया। थूक कर भागो, दुष्प्रचार फैलाओ, राहुल गांधी का जो एसओपी है वो बन चुका है। यानी कि लोगों के कान में जो अपनी बात है दरअसल वो डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई है, अगर उन्हें लगता है कि उनके जो आरोप हैं उसके एवज में उनके पास में किसी भी तरीके का सबूत है, तो फिर आगे आकर के उन्हें इस बाबत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इतने लंबे समय से इस मामले को उठा रहे थे। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में आधिकारिक तौर से एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, एक भी हलफनामा दर्ज नहीं करवाया। चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, वो भी राहुल गांधी ने नहीं दिया और भाग गए। इसलिए मैंने वीडियो के इनिशियल फेज में ही कहा कि न शिकायत न हलफनामा, थूक कर भाग गए राहुल गांधी। कोई भी शिकायत नहीं दी, किसी भी तरीके का हलफनामा नहीं दिया और राहुल गांधी विदेश जो है फुर हो चुके हैं। अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जमकर के फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है कि बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी, उसके बीच में जब चुनाव आयोग की तरफ से ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और उसने राहुल गांधी के सभी आरोपों को एक तरीके से खारिज कर दिया है, उसके बाद में राहुल गांधी हिंदुस्तान में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।